आ जाइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, है ना। इसके पहले वाले वीडियो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम कुछ ड्रॉ किया था, उन्हीं का यूज इसमें हमें करना है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कनकेव मिरर बनाना है ना। ऐसा फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। दिस इज अवर पोल, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका कहीं पे सेंटर होगा, फिर क्या होगा? फोकस होगा, है ना। हम मान लेते हैं कोई भी एक हमारी ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है। ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, है ना। कहाँ पे? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से जब भी लाइट चलेगी, डॉटेड लाइन मतलब इन्फिनिटी लाइन आ रही है ना। तो हम लोगों ने कल देखा था लाइट कहाँ से आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे आके मिलती है? फोकस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे आके मिल गई? फोकस पे, है ना। सेम यहाँ पे भी होगा, पैरेलल लाइट चली, है ना, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे आके मिल जाएगी? हमारी फोकस पे मिल गई, है ना। इमेज की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पे टू आर मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इमेज। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट है। ये जो पॉइंट बना है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेज। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे क्या बना है? इमेज। पहली बात देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन गई है? फोकस पे, है ना। हालांकि यहाँ से बहुत सी लाइटें जाएंगी, है ना, बहुत लाइटें जाएंगी, लेकिन हमें क्लियर कट दिखाने के लिए सिर्फ दो रेज ही यहाँ पे लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस, है ना। कल हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जिसको फोकस कहते थे। तो अब इसके नेचर के बारे में जानना कि कैसा होगा। तो पहला हर इमेज के लिए आपका बनेगा इसके, है ना, इसका पोजीशन कहाँ पे है ना। पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? एट फोकस पे है। कहाँ है? एट फोकस है। ये तो पोजीशन हो गई। इसके बाद पूछता है कि इसका नेचर कैसा है ना। इसकी नेचर, नेचर बताइए कैसा है? बोलिए, क्या बन रहा है? रियल बन रहा है ना, और इन्वर्टेड बन रहा है। क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, रियल का मतलब वास्तव में रियल में बन रही है ना। अगला क्या आ जाएगा? साइज की बात हो गई, है ना। तीन चीज़ें। साइज इसकी कैसी बन रही है? देखिए यहाँ पे बड़ा था, कैसा बन रहा है? पॉइंट बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉइंट साइज। पॉइंट बोला जाता है और हाईली डिमिनाइज्ड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाईली डिमिनाइज्ड, है ना। ठीक, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना डेली बना बना के, है ना, याद हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। इसका पोजीशन कहाँ पे होता है? फोकस पे। नेचर कैसा होता है? रियल बनता है और इन्वर्टेड उल्टा बनता है ना। साइज कैसा होता है? पॉइंट साइज होता है, हाईली डिमिनाइज्ड होता है ना। पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल पॉइंट बनेगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा केस आपका क्या आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, है ना। ऑब्जेक्ट बिहाइंड कहाँ आना चाहिए? बियॉन्ड होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सी से कुछ दूरी पे है लेकिन इन्फिनिटी से पास में है। सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से हमें क्या करना है? ये करना है, एक आपको बना लेना है अच्छा सा कनकेव मिरर, है ना। फिर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लेट कर लेते हैं, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर,
दिस इज आवर फोकस। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए भी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। रे डायग्राम करने के लिए कम से कम 2 इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए हमें, है ना। तब क्या करिए, इसके अपर पार्ट से, है ना, यहाँ से लाइट चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, ये बोलिए, आपके पास कर जाएगी आपके फोकस से निकल जाएगी, है ना। अगला क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है लाइट, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट होकर जाएगी वो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आप बड़ा करिएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट अपने पाथ को क्या करने लगती है, रिट्रेस करती है, मतलब जिस पाथ पे आती है उसी पे वापस चली जाएगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा इमेज मिल रहा है ना। दिस इज अवर इमेज, दिस इज अवर इमेज, है ना। दिस इज अवर फोकस, रेडियस कर्वेचर, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट। दिस इज अवर एम एन क्या है, मिरर है। दिस इज अवर पोल। इसकी पोजीशन आपको फिर से वही थ्री हेडिंग्स बनेंगे आपकी। इसका आप क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। दूसरा क्या है, इसका नेचर बताना है आपको। तीसरा क्या बताना है, साइज बताना है। तो पोजीशन बताइए, दिख रहा है बिल्कुल, फोकस और सेंटर के बीच में है ना। क्या लिखिएगा आप लोग, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बन रही है। इसका नेचर कैसा है, रियल बन रही है ना। क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। और कैसा बना है, इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बन रही है ना। इसका साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, आर। इसका और नाम देते हैं डिमिनाइज्ड बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, डिमिनाइज्ड, है ना। क्या बोलेंगे इसको, डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड, ओके। ये आपको याद रखना है, पोजीशन, नेचर और साइज। अगला आ जाता है, देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे बनेगा अगला, आप बताइए, आप सोच के, एट सी, है ना, ऑब्जेक्ट एट सी। तीसरा क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग रख देते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। तो आपको क्या करना है, कनकेव मिरर बना लेनी है। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर पोल, दिस इज अवर फोकस एंड दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी हमारा क्या यहीं पे बनता है, वो रे डायग्राम, है ना, गई और कहाँ से हो जाता है, ये बनाने का तरीका है ना। आप ऐसे बनाइएगा वरना गलती हो जाएगी। अगला क्या आता है कि जो हमारी कहाँ से जाती है, यहाँ से लाइट आती है। ये रे डायग्राम बनाने का तरीका है, आपको याद होगा तब क्लियर कट बनाइएगा, तो स्केल का यूज़ करिएगा तो सही से बन जाएगा, है ना। देखिए हमारी ए भी कोई क्या थी, ऑब्जेक्ट थी, है ना। इसके टॉप से लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके आ जाएगी, है ना। फिर यहीं से हम जब फोकस पे इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दिस इज अवर बिकम पैरेलल। ए रिफ्लेक्टेड रेस, ए भी रिफ्लेक्टेड रेस, कहाँ पे कट करे, यहाँ पे। तो यहाँ से इसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो अब क्या देखिएगा इसका बताइए, पहला पोजीशन बताइए कहाँ पे बनेगा, पोजीशन कहाँ मिल रहा हमारा, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका नेचर कैसा मिल रहा है, नेचर बताइए कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड मिला और रियल मिला है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा तीसरा क्या जाएगा, इसकी साइज क्या मिल रही है, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही बड़ा, है ना। क्या लिखेगा, सेम साइज हैज ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बन रहा है, ओके। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, ब्राइटनेस ज़्यादा है थोड़ा कम कर दें, अब सही है ना। सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, देखते हैं, सही है।
अगला क्या देखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी, है ना। अगला इमेज कहाँ बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, फोर्थ वाला देखिए अच्छे से, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक दिस इज आवर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर पोल सी एंड एफ, है ना। जहाँ मन आपकी मना लीजिए, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट जाएगी, लाइट इंसिडेंट होगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से चली जाएगी, है ना। अगला क्या था, जब यहाँ से होकर लाइट जाएगी, है ना, तो क्या जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारा क्या बियॉन्ड सी बनेगा, सी से थोड़ा क्या बनेगा, दूर बनता है, बियॉन्ड सी, तो रिफ्लेक्टेड रेस, इंसिडेंट रेस, है ना। तो आप इसका पोजीशन बताइए कहाँ बनेगी, पोजीशन बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर बनेगा, है ना, इधर इस साइड दूर बनेगा। दूसरा इसकी नेचर क्या है बताइए, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, एंड इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड है और क्या है, रियल है, क्या है, रियल है। अगला बता दीजिए साइज क्या है, ध्यान दीजिए साइज बड़ी होगी, है ना, इन लार्ज, है ना, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, और इसी को इन लार्ज भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इन लार्ज बनेगा, है ना। अगला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला, फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एफ, कहाँ पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट को हम लोग पोजीशन क्या होगी, फोकस पे हम लोग रखते हैं। तो फिर से वही आपको ड्रॉ कर लेनी है जल्दी से, यहाँ से इसको मैच कराइए, दिस इज एवर एफ, दिस इज एवर सी, है ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ से लाइट गई कहाँ से, है ना, फोकस पे, बिल्कुल आसान है। देखिए लाइट कहाँ से पास करेगी, हमारी लाइट पास करेगी आपके है ना, वही सेम लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ से पैरेलल, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आएगी, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा क्या था कि जब हम इसको कहाँ से, सेंटर से पास कराएंगे, है ना, तो ऐसा लग रहा है नहीं, दोनों पैरेलल हैं, इधर तो कहीं जा नहीं सकती हैं, इधर ही जाएंगी, और ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल रेज। अच्छा पैरेलल रेज हो गई तो कभी एक दूसरे को कट करेंगे, नहीं कट करेंगी, है ना, कट करेंगे तो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे आप करेंगे, इन्फिनिटी, है ना। तो इसका भी हम लोग नेचर कैसा लिखेंगे, पहला पोजीशन कहाँ बनेगा, पोजीशन एट इन्फिनिटी, है ना, पोजीशन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। अगला बताइए इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ये कैसे पता चलेगा कि रियल होगा इन्वर्टेड होगा, है ना, अभी बताते हैं। थर्ड देखिए इसका साइज क्या होगा, है ना, इन लार्ज होगा, इन लार्ज है, इसको वेरी लार्ज बोलते हैं, हाईली इन लार्ज, क्या लगा इसके पहले आप हाईली लगा लीजिए, है ना, हाईली इन लार्ज मतलब बहुत बड़ी बनेगी इमेज। कैसे पता चलेगा, देखिए हम लोगों ने फर्स्ट केस में क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट थी, है ना, देखिए ऑब्जेक्ट थी, इसकी साइज पॉइंट बना है, ये बड़ी ऑब्जेक्ट थी। फिर सब सेकेंड पोजीशन पे आए हम लोग, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे कुछ छोटा हमारा क्या हुआ है, इमेज बना है। पहले केस में तो इमेज हमारा पॉइंट बन रहा था, लेकिन दूसरे केस में क्या आ रहा है, हमारा इमेज की साइज थोड़ी बड़ी हुई। थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से बड़ी हो गई, मतलब फिर से साइज यहाँ पे किसकी बड़ी हो गई है, इमेज की। अगले पॉइंट पर आइए, देखिए
है ना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इस केस में जो हमारा इमेज की साइज़ मिल रही है, क्या मिल रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिल रही है। मतलब कंटिन्यूसली हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज़ है बड़ी होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। इसी से हम लोग, और इन्वर्टेड भी हो रही है और रियल भी मिल रही है। इसी के बेसिस पे हम लोग गेस करके कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। इसकी साइज़ की बात आती है, इन लार्ज बने, इन लार्ज स्टैंड फॉर बहुत बड़ी बनेगी, है ना। अगला और जो कि लास्ट होगा, है ना, छठा पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग। देखिए दिस इज अवर इमेज कर्व मिरर, है ना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर पोल। ऑब्जेक्ट कहीं पे रख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, हमने रख लिया, कर दिया, इसको रख लिया। रे डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, है ना। क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कराइए तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी होगी। लाइट यहाँ से जाएगी ऑब्जेक्ट से, है ना, गई, फिर रिट्रेस होकर चली जाएगी, रिट्रेस होकर चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। अगला देखिए, हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से किसी एंगल पे जब ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उतने एंगल पे क्या होती है, पीछे आ जाती है ना, जितने पे इंसिडेंट होगी उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों को तो कहीं मिलने का चांस है नहीं कि मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए डाइवर्ट हो जाएंगे, कभी मिलेंगे नहीं मिलेगी। तो इसको हम लोग पीछे लेके जाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे, पीछे। इसको भी एक्सटेंड करेंगे कहाँ पे, पीछे, है ना, एक्सटेंड करिए, यहाँ पे कट कर दी ना। ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ से लाइट क्या आ रही है, आ रही है। तो ये जो बनेगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, इमेज होगा। ये क्या होगा, हमारा इमेज होगा। देखिए हर केस में हमारा क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमारा रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था और इनलार्ज बन रहा था। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा पोजीशन कहाँ पे है बताइए, पोजीशन हमारा है बिहाइंड दी मिरर। कहाँ पे है, बिहाइंड दी मिरर। इस केस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब लोग पूछता है ना। इसका नेचर कैसा है, नेचर बोलिए, नेचर वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी। और कैसा है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, है ना। साइज कैसी है, सीधी का इनलार्ज है ना, इनलार्ज, साइज कैसी है, इनलार्ज, है ना। ये तो हम लोग का था रे डायग्राम। क्या था ये, रे डायग्राम। आप लोग वीडियो को रोक के सारी चीज़ें नोट कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे, है ना। और एनसीईआरटी में भी आपको समरी दिया हुआ है, जो आप लोग दिखा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से। देखिए यहाँ पे, है ना, पूरी चीज़ें आ गई, है ना। देखिए रे डायग्राम, पहला में क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरे में बियॉन्ड सी, तीसरे में एट सी, बिटवीन सी एंड एफ बिटवीन पी एंड एफ। और इसका देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ